हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं पहले तो कालीबंगा, आहड़, बैराठ, गणेश्वर, लोथल, ये सभ्यताएं थी। लेकिन अब सभी सभ्यताएं दे दी गई हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कालीबंगा के बारे में है। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन छांटिए। पूर्व में नगरी टीला है, पश्चिम में दुर्ग टीला है। पूर्व में नगरी टीला है, पश्चिम में दुर्ग टीले के रूप में है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन एवं उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से खेत के जूते हुए साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। कालीबंगा में पानी के निकास के लिए केवल लकड़ी की बनी नालियों के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें गलत छांटना है, ऑप्शन ड गलत हो जाएगा। केवल लकड़ी के नहीं, साथ में ईंट का भी प्रयोग मिला है, लकड़ी का भी प्रयोग मिला है, तो इसलिए ऑप्शन ड गलत हो जाएगा। बाकी सही है कि पूर्व में नगरी टीला। देखिए कालीबंगा के पूर्व में तो नगर है, नगरीय टीला है, और पश्चिम में दुर्ग टीला है। यानी कालीबंगा के किस दिशा में दुर्ग है? पश्चिम में दुर्ग है और पूर्व में नगर है, याद रखें। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से खेत के जूते हुए साक्ष्य मिले। किस स्थल से खेत के जूते हुए साक्ष्य मिले हैं? पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन। तो पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से खेत के जूते हुए साक्ष्य मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है। आगे देखिए कालीबंगा के बारे में असत्य कथन छांटिए। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों एवं मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सिंधु लिपि से मिलती जुलती है। ऑप्शन ब कालीबंगा से ताम्र से बने कृषि के औजार प्राप्त हुए। यानी तांबे से बने हुए कृषि के औजार कालीबंगा में हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन स कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना से भिन्न है। ऑप्शन द कालीबंगा से मिली 3 समाधियाँ मिली हैं जो मृतक के प्रति श्रद्धा एवं धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करती है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन स गलत है कि कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना से भिन्न नहीं है, लगभग समान है, भिन्न नहीं है। तो कालीबंगा की नगर योजना है वो सिंधु घाटी की नगर योजना के समान ही है, इसलिए कालीबंगा को सिंधु घाटी की नगर योजना की जुड़ा बहन भी कहते हैं। देखिए कालीबंगा में क्या क्या, देखिए अब देखिए कथन। कालीबंगा से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं, जो मोहर हैं, वो सिंधु लिपि से मिलती जुलती है, ये सही है। कालीबंगा से तांबे के बने कृषि के औजार मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा से मिली 3 समाधियाँ मृतक के श्रद्धा एवं धार्मिक भावना को व्यक्त करती, ये भी सही है। नोट: कालीबंगा से कच्ची ईंटों की दीवारें मिली हैं। कालीबंगा से कच्ची ईंटों की दीवारें मिली हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो थे कालीबंगा के बारे में। अब हम देखते हैं आहड़ के बारे में। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि किस दिशा में कालीबंगा के किस दिशा में कब्रिस्तान मिला है और किस दिशा में जूते हुए खेत मिले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आहड़ के बारे में असत्य छांटिए। ये तथ्य ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ब आहड़ का संपर्क नवदा टोले, हड़प्पा, नागदा, एरन,
कायदा आदि सभ्यता से था। ऑप्शन से बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गेलोंड तथा बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है। ऑप्शन द आड़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका ऑप्शन द गलत हो जाएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं, आड़ से नहीं, इसलिए द गलत है। बाकी देखिए आड़ के बारे में, यहाँ तर्त ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ तर्त ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये सही है। आहड़ का संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायदा आदि सभ्यता से था, ये भी सही है। बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गेलोंड तथा बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है, यह भी सही है। आड़ से कृषि प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यह गलत है। अगला देखिए लोह युगीन सभ्यता के अवशेष। कई बार पूछ लेते हैं कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, लोह युगीन सभ्यता कौन सी है, पाषाण युगीन सभ्यता कौन सी है, इस तरह से पूछते हैं। तो ये अलग अलग आप सभ्यता किससे संबंधित है वो आप याद करके ज़रूर जाएगा। लोह युगीन सभ्यता के अवशेष सुनारी सभ्यता, ईसवाल सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और रेड सभ्यता, ये लोह युगीन सभ्यता के अवशेष हैं। सुनारी सभ्यता, ईसवाल सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, रेड सभ्यता, ये चारों ज़रूर याद रखें। बिज्जक की पहाड़ी से बाबरू शिलालेख किसने खोजा? बिज्जक की पहाड़ी से बाबरू शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बार्ट ने खोजा। अगला क्वेश्चन, किन किन सभ्यताओं से प्राप्त व ताम्र उपकरणों का उपयोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व रोपड़ में किया जाता था? किन किन सभ्यताओं से प्राप्त ताम्र उपकरणों का उपयोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ में किया जाता था? गणेश्वर, खेतड़ी, दरिबा, ओजियाना, कोराडा। यहाँ से ताम्र उपकरण है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ में भेजे जाते थे। कहाँ से? गणेश्वर, खेतड़ी, दरिबा, ओजियाना, कोराडा से यहाँ ताम्र उपकरण भेजे जाते थे यहाँ से। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो बागोर सभ्यता। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में है। महासती नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? महासती नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? बागोर सभ्यता से है। बागोर सभ्यता से संबंधित असत्य कथन छांटिए। तो देखते हैं बागोर सभ्यता से संबंधित असत्य कथन। पहला कथन है, प्रथम स्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया हुआ कंकाल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है कि प्रथम स्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया हुआ कंकाल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी, दूसरे स्तर से मानव कृषि एवं मिट्टी के बर्तन मिले। दूसरे स्तर से मानव कृषि व मिट्टी के बर्तन मिले। ऑप्शन से तीसरे स्तर में कृषि व पशुपालन साक्ष्य मिले। तीसरे स्तर में कृषि व पशुपालन साक्ष्य मिले। ऑप्शन द, तीसरे स्तर पर लोहे के उपकरणों का प्रयोग तथा चाक पर निर्मित बर्तन मिले। बर्तन तो देखिए दूसरे स्तर पर ही मिल गए थे, लेकिन चाक पर निर्मित बर्तन है वो हमें तीसरे स्तर पर मिले। ऑप्शन इसका स गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कृषि पशुपालन के साक्ष्य हैं, ये तीसरे स्तर से मिले, ये गलत हो जाएगा।
कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हमें दूसरे स्तर से मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन भी हमें दूसरे से मिल गए थे। लेकिन मिट्टी के बर्तन चाक पर, वो तो बने थे हाथ से बने, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन हमें तीसरे स्तर से मिले हैं। तो बागोर सभ्यता के बारे में एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। प्रथम स्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया हुआ कंकाल प्राप्त हुआ है। दूसरे स्तर से मानव कृषि कार्य एवं मिट्टी के बर्तन मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और तीसरे स्तर से हमें लोहे के उपकरण और चाक पर निर्मित बर्तन मिले थे। किस सभ्यता में एक मानव कंकाल पर ईंटों से निर्मित दीवार प्राप्त हुई है? यानी मानव कंकाल पर ईंटों से निर्मित दीवार प्राप्त हुई है बागोर सभ्यता से। किस सभ्यता में एक मानव कंकाल पर ईंटों से निर्मित दीवार प्राप्त हुई है? बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता के बारे में असत्य कथन छांटिए। यहाँ से पत्थर की बनी बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ब, बागोर से प्राप्त मृद भांडों में अलंकरण की प्रचुरता नहीं मिलती। ऑप्शन स, बागोर के औजारों में क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ड, सूक्ष्म ब्लेड का बड़े पैमानों पर उत्पादन तथा एक कंकाल के गले में पत्थर में हड्डियों का हार मिला है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है, यहाँ से पत्थर के बनी बैल की मूर्ति मिली है, सही है। यानी पत्थर की बनी बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है बागोर से। दूसरा ऑप्शन, बागोर से प्राप्त मृद भांडों में अलंकरण की प्रचुरता नहीं मिलती, यह भी सही है। यहाँ पे प्राप्त जो मृद भांड हुए हैं उनमें अलंकरण नहीं किया गया है, ये भी सही है। बागोर के औजारों में क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। क्रेस्टेड गाइडिंग रिज तकनीक का प्रयोग बागोर के औजारों में नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ड है, सूक्ष्म ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन, वेरी गुड, सही है एकदम। सूक्ष्म ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ है, ये एकदम सही है। और कंकाल के गले में पत्थर में हड्डियों का हार मिला है, यह भी सही है। और सबसे बड़े सूक्ष्म पैमाने पर पत्थरों का प्रयोग बागोर सभ्यता में ही मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो बागोर सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देख चुके हैं, कालीबंगा से देख चुके हैं, आर्ट से देख चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कालीबंगा अभी भी कंप्लीट नहीं है, कालीबंगा अपने आप में बहुत बड़ी है। तो देखिए कालीबंगा देखिए पूर्व टिल्ले की तरफ बस्ती है तथा पश्चिम टिल्ले की तरफ दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ब, दोनों टिल्ले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ऑप्शन स, दुर्ग के उत्तरी भाग में पुजारी वर्ग के आवास गृह थे। दुर्ग के उत्तरी भाग में पुजारी वर्ग के आवास गृह थे। देखिए पूर्वी भाग में तो बस्ती थी, पश्चिम भाग में दुर्ग था और उत्तरी भाग में पुजारी के घर हुआ करते थे। तो ऑप्शन स। और ऑप्शन ड कहता है दक्षिण पूर्व में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है। एक मोहर मिली है जिसमें दो पुरुष भाला लिए हुए है, मध्य में महिला खड़ी है और दोनों भाला स्त्री की ओर किए हुए हैं। एक मुहर पर व्याघ्र यानी बाघ का अंकन मिला है। कांसा का दर्पण मिला है, कांसा का दर्पण मिला है। कांसा का उस्त्रा मिला है। तांबे का बेल मिला है। हाथी दांत का कंगा मिला है। अलकृत ईंटें मिली है और मिट्टी का बना हुआ केक मिला है। वैसे वो केक नहीं था, एक प्रकार से मिट्टी का बना हुआ ऐसे ही था, कुछ बच्चों ने बना दिया होगा, बाकी वो केक का कुछ नहीं है। तो किताबों में लिखा रहता है केक मिला है, लेकिन वो केक नहीं है।
ठीक है, वो मिट्टी का ऐसा ही कोई है। तो अब देखते हैं कौन सा, क्या पूछा है कि कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। और एक बार हम फिर से देख लेते हैं कालीबंगा को। पूर्व टिल्ले की तरफ तो बस्ती मिली है और पश्चिम टिल्ले की तरफ दुर्ग मिला है। बस्ती और दुर्ग दोनों के चारों ओर सुरक्षा दीवार मिली है, ईंट की बनी हुई। उत्तरी भाग में पुजारी वर्ग रहते थे, याद रखना। दक्षिण पूर्व में, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले। किस दिशा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? दक्षिण पूर्वी दिशा में। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अंतर्गत आते हैं ये खेत, ये भी याद रखना, दक्षिण पूर्व दिशा में। और दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कब्रिस्तान। दक्षिण पूर्व दिशा में तो जुते हुए खेत और दक्षिण पश्चिम दिशा में कब्रिस्तान मिला है। एक मोहर मिली है जिसमें 2 पुरुष भाला लिए हुए हैं, मध्य में महिला खड़ी है। एक मोहर मिली है जिस पर व्याघ्र का अंकन मिला है, यानी एक मोहर जिस पर बाघ का चित्रांकन हमें मिलता है। कांसा का दर्पण मिला है, कांसा का उस्तरा मिला है, तांबे का बेल मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हैं। कांसा का दर्पण, कांसा का उस्तरा, तांबे का बेल, हाथी दांत का कंगा, अलंकृत ईंटें मिली हैं। तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। 8 से निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? 8 से निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन ए लेपिस लेजुली के मनके, ऑप्शन बी यूनानी ताम्र मुद्रा एवं 3 मोहर, 6 यूनानी तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहर, ऑप्शन सी पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, ऑप्शन डी चावल के अवशेष। तो देखिए 8 से निम्न से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा में कालीबंगा से प्राप्त होती है, न कि 8 से। तो 8 से हमें लेपिस लेजुली के मनके, 6 यूनानी तांबे की मुद्राएं, 3 मोहर और चावल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और तांबा